नमस्कार साथियों, दिस इज प्रिंस ग्रोवर, इंटरनेशनल बिजनेस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड आपका वेल विशर। आज के वीडियो में मैं एक लीडरशिप के एक नए एस्पेक्ट को टच करने वाला हूं जो इनफैक्ट लाइफ्स को बदल देता है। और इस एस्पेक्ट को टच करने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं जो हाल फिलहाल में हुआ। अब कोविड-19 ने मुझे कहीं ना कहीं ट्रेनर से कुक भी बनाया और इस पे कुक बनते हुए मैंने एक बार अपने बेटे के लिए खूब मेहनत करके 1 घंटे किचन में खड़े होकर गर्मी में पसीने में मैंने उसके लिए एक डिश तैयार करी, चिल्ली पनीर। अब जब मैं उसके सामने वो डिश बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छी इंटेंशन से लेके आया कि पता नहीं आज मेरे बेटे को ये डिश पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो जब मैंने उसके सामने रखा तो मैंने ये रियलाइज किया कि हर लीडर जब अपने एम्प्लॉयज के किसी काम को रिव्यू करता है या उनसे रिपोर्टिंग्स लेता है या उनको अपने पास बुला के किसी बारे में पूछता है, फॉलो अप लेता है, तो क्या वो उसके भी एम्प्लॉय के मन में क्या ये थॉट ना होगा कि मैंने इतनी मेहनत से किसी काम को अंजाम देने की कोशिश करी। इनफैक्ट सेल्स पे जब लोग फील्ड पे जाते हैं, चाहे वो कड़कती धूप हो, बरसात हो, जो भी चीज हो, मैं मानता हूं रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं नहीं कह रहा कि रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम उसने जो एफर्ट लगाया, क्या उसकी वैल्यू के बारे में हमने कभी सोचा? इनफैक्ट उसके अंदर एक अनएक्सप्रेस्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनशेयर्ड एक काफी बड़ी नीड होती है और वो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये होती है कोई मुझे एक्नॉलेज तो करे। तो जैसी मैं डिश को लेके आया यहां पे और उसके सामने रखी, मेरे बेटे ने कहा, पापा ये बाद में खाऊंगा, पहले आपका चेहरा जो पसीने से भर गया है, आई एम श्योर कि आपको प्यास भी लगी होगी। तो ही पुल्ड अप अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ही गेव इट टू मी। और मैंने जैसी ग्लास ऑफ वाटर पिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसके लिए बिल्कुल सही मेहनत कर रहा था। इसको मेरी एफर्ट की रियलाइजेशन है, इसको कहीं ना कहीं मेरे चेहरे का पसीना दिखता है, इसको कहीं ना कहीं मेरे प्यार की मेहनत दिखती है। सो द पॉइंट इज कि ये छोटी सी अनएक्सप्रेस्ड नीड को जब कोई समझना शुरू करता है और वो एक्नॉलेज करता है, तो वो सामने वाले को अंदर से बहुत ज्यादा एलिवेटेड फील कराता है। एंड इनफैक्ट वो पनीर के बारे में चाहे वो 10 चीजें खराब भी बताता, जो उसने कही कि एक मसाला कुछ मुझे ज्यादा लग रहा है, पर अंदर से आवाज ये आई कि इसके लिए आज क्या, मैं तब तक पनीर बनाऊंगा जब तक इसकी पसंद का और इससे इसके टेस्ट के हिसाब से मैं एक बेस्ट डिलीशियस फूड इसके सामने ना रख पाऊं। तो कहने का मतलब है, हमारे वर्ड्स, हमारे फीडबैक लोगों को पहले एक्नॉलेज करिए और उसके बाद उनका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बताइए। आप इससे उनकी इंटेंशन फॉर इंप्रूवमेंट को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, इससे उनके अंदर एक नया जज्बा भरते हैं। वापस उस किचन में पसीने से तर होने के लिए आप उनको मोटिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर आप ये एहसास दिलाते हैं कि आप एक दीवार नहीं मगर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन माइंडसेट के लीडर हैं। सो अगर आप लीडर हैं तो एक बार आज अपने आप से यह सवाल करिए, जब लोग आपके पास अपने काम को, अपने एफर्ट्स को बताने आते हैं, क्या आप उसमें सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं या कभी आपने उनके एफर्ट को एक्नॉलेज पहले करने की कोशिश की हो? मैं नहीं कह रहा कि गलतियों को सुधारना जरूरी नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है, मगर मैं कहता हूं कि उससे पहले अगर एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया तो हमने किसी के डोर पे नॉक किया, उसकी परमिशन से हमने उस डोर को खोला, उसके बाद उसके घर बैठे और खाना खाया। द पॉइंट इज, द डोर टू इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स विद एन एक्नॉलेजमेंट। इट क्रिएट्स अ स्पेस फॉर यू टू पोजिशन द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मोर ओवर गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स टू वर्क ऑन हिज इंप्रूवमेंट। सो अगर आपको यह समझ में आया हो तो आज आपसे अपने आप से 2 सवाल जरूर करें। डू आई एक्नॉलेज फर्स्ट एंड देन शेयर द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट? ये सवाल आपको अपने आप से हर इंटरेक्शन में करना चाहिए, क्योंकि यही वो इंटरनल, हिडन, अनएक्सप्रेस्ड एक्सपेक्टेशन है जो आपको एड्रेस सबसे पहले करनी होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड आई एम होपिंग कि आपकी लाइफ में मैं डिफरेंस क्रिएट करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।